शैतान शुरू ही से खूनी है, शैतान शुरू ही से खूनी है। क्योंकि पैदाइश की किताब में जब आदम और हवा को बनाया गया तो ये कहा गया था, खुदा ने कहा था कि एक आएगा तेरे सर को कुचलेगा। और जब से ये कहा है तब से वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, जब से कहा है तब से वो इस मुहिम में लगा हुआ, तब से वो इस काम में लगा हुआ है कि मैं किसी ना किसी तरीके से उसने जिसने मेरे सर को कुचलना है मैं उसको मार डालूं। समझ आ गई कि नहीं? जिनको समझ आई है हाथ अपना खड़ा करें। तो जब उसने ये सोच लिया, ठान लिया कि मुझे जो आएगा जिसने मेरे सर को कुचलना है, तो क्यों ना मैं अभी से प्लान करूं कि उसको मार डालूं। और उसने काइन की जिंदगी में भी हसद को भर दिया और उसने हाबिल के बारे में सोच लिया कि ये ज्यादा खुदा का बरगज़ीदा है, ये ज्यादा खुदा से प्यार करता है, ये ज्यादा रास्तबाज है, इसलिए उसने उसको कत्ल कर दिया। एक और वाक्य आपके सामने पेश करना चाहते हैं, वो है असाउ और याकूब के बारे में। आप जानते हैं कि दोनों भाई यानी असाउ और याकूब इसहाक के बेटे, और लिखा है कि असाउ ने याकूब से उस सबब से कीना रखा, यानी खुदा असाउ ने अपने भाई से कीना रखा। यहाँ भी देखे अबलीस को आग लगी हुई है, अबलीस अपना काम कर रहा है। और जब उसके बाप ने बरकत बांटी है, जब उसके बाप ने याकूब को बरकत दी है, जब असाउ को पता चला तो वो गुस्से में आ गया, वो तैश में आ गया। और ये कौन गुस्से और तैश में लेकर आ रहा है? अबलीस, जो कि खूनी है, जो कि खराबियां पैदा करता है, जो लड़वाता है, जो घरों में झगड़े पैदा करता है। यहाँ भी दोनों भाइयों के दरमियान उसने झगड़ा पैदा कर दिया और असाउ जो है वो याकूब को कत्ल करने के चक्कर में पड़ गया। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने याकूब की हिफाजत की, क्योंकि याकूब से 12 बेटे चलने थे, नस्ल पैदा होनी थी, और इस तरीके से खुदा ने याकूब की हिफाजत की। एक और वाक्य आपके सामने लाना चाहती हूँ। और जब मिस्र का बादशाह यानी जो यूसुफ के दौर में था वो मर गया और नया बादशाह फराउन एक और आ गया, वो यूसुफ से वाकिफ नहीं था। और उसने जब देखा कि बनी इस्राइल कौम जो है वो कसीर तादाद में बढ़ती चली जाती है, कुव्वत में मजबूत होती चली जा रही है, जोर आवर होती चली जाए। क्यों जोर आवर होती चली जा रही थी? क्योंकि बनी इस्राइल के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ खुदा उनके साथ था, इसलिए वो तादाद में बढ़ते चले जा रहे थे, जोर में बढ़ते चले जा रहे थे। इसलिए फराउन को अपने मुस्तकबिल की फिक्र हुई और उसने ये कहा कि देखें ये कौम जो है वो ये तो बढ़ती चली जा रही है, तो क्यों ना कुछ प्लानिंग की जाए, मनसूबाबंदी की जाए। उसने कहा कि बेहतर यह है कि इनके लड़कों को मार दिया जाए। यहाँ भी देखें शैतान के बारे में क्या लिखा है कि वो खूनी है, शुरू से ही खूनी है। यहाँ भी उसने फराउन को इस्तेमाल किया और फराउन ने ऐलान कर दिया कि जितने अबरानी औरतें जो है वो यानी कौम बनी इस्राइल की जितनी औरतें हैं, जब वो बेटा जन्मने लगे, जब उनके लड़के पैदा हो, तो उसने दाइयों को हुक्म दिया कि उनके बेटों को कत्ल कर दें, उनके बेटों को वही गला दबाकर मार दें। लेकिन कलाम में लिखा है कि चूंकि दाइयां जो थी वो खुदा के खौफ में रहती थी, दाइयां डरती थी और उन्होंने बादशाह का हुक्म नहीं माना, उन्होंने बल्कि खुदा का हुक्म माना। जब अबरानी औरतें बच्चा जन्मती थी, लड़का पैदा होती थी, तो लड़का पैदा होता था तो उनको नहीं मारती थी। तब एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह ने कहा कि ये क्यों ऐसा रहा। उसने कहा कि दाइयों ने कहा बादशाह सलामत, अबरानी औरतें बड़ी अक्लमंद है, वो हमारे पहुंचने से पहले खुद से ही बच्चा जन्म लेती हैं। तो इस तरीके से बेशक शैतान को आग लगी हुई थी, शैतान अपना काम दिन रात कर रहा था। उसने फराउन में से होकर अबरानी औरतों के बच्चों को कत्ल करना चाहा, लेकिन जब खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? आए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। एक और वाकया, हेलो चर्च मेरे साथ हैं, तो एक और वाकया खुदा के जलाल के लिए आपको सुनाना चाहती हूँ, और वो है दाऊद और साउल का। बड़ा ही फेमस वाकया। और यहाँ भी आप देखेंगे कि साउल बादशाह था और दाऊद एक आम जिसे कहना चाहिए भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स था। लेकिन जब साउल को पता चल गया कि जो मुस्तकिल का बादशाह है, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, तो साउल को एक बेचैनी लग गई। साउल के अंदर शैतान आ गया, वही बदी लाने वाला, वही बदकारी लाने वाला, वही हलाक करने वाला साउल के अंदर आ गया। और साउल दिन रात दाऊद को कत्ल करने के चक्कर में पड़ा रहता था, जगह जगह उसको कत्ल करने की प्लानिंग करता था। क्यों करता
क्योंकि शैतान को पता था कि एक ने आना है जिसने मेरे सर की खोपड़ी को कुचल डालना है, और उसे ये नहीं था पता कि किस में से आना है। इसलिए वो कोशिश करता था कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कत्ल करता चला जाए ताकि जिसने आना है वो मारा जाए। लेकिन जब खुदावन पनाह देता है, जब खुदावन जोर बख्शता है, जब खुदावन हिफाजत करता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक शैतान इस वक्त जोरावर है, लेकिन खुदा से जोरावर कोई नहीं है। हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। एक और वाक्य आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, वो है ये कि बनी इस्राएल कौम जब असीर होकर बाबल में गई तो अक्सवीरस बादशाह जो था, यहाँ भी उसने शैतान ने जो खूनी है, जो मंसूबाबंदी करता है अपने खुदा के लोगों के खिलाफ, यहाँ भी अक्सवीरस बादशाह के अंदर आकर उसने प्लानिंग की कि अक्सवीरस बादशाह को इतना उसने उभार दिया बनी इस्राएल कौम के बारे में, यहूदियों के बारे में, उसने उनको उनके अंदर जहर उगल दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि अक्सवीरस बादशाह ने हमान को दर्जा दिया कि हमान को मुकर्रर कर दिया कि यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। अब मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ वजह भी बता दूं कि यहूदियों को क्यों कत्ल करने का उसने हुक्म दिया। हमान जो बादशाह का वजीर था, या यूं कहे कि बड़ा अहम शख्स था, वो जब गुजरता था तो मर्द की जो राह में बैठा होता था, फाटक पे बैठा था, उससे सलाम नहीं करता। उसे पता था कि खुदा के अहकाम में लिखा कि किसी के आगे सजदा ना करना। आपको याद होगा सिदरक मिसक अब्दुर्रजूल ने भी मूर्ति के आगे सजदा करने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से जब हमान गुजरता था तो मर्द की जो था, लोग उसे चूमते थे, लोग उसको सजदा करते थे, लोग उसके पांव में पड़ते थे, लेकिन मर्द की जो था वो उसके पांव में नहीं पड़ता था। इसलिए हमान के अंदर शैतान आ गया और उसने कहा कि मैं इस शख्स को और जितने यहूदी इस एरिया में बसते हैं मैं उनको कत्ल करवा दूंगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब उसने ये मंसूबा बांध लिया, लेकिन खुदा ने आस्तर और मर्दगी के रोजे को, उनकी दवा को सुना और उनको बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। और आप इसमें देख रहे हैं कि बेशक शैतान खूनी है, बेशक शैतान जोरावर है, बेशक शैतान जो है वो मंसूबाबंदी करता है, बेशक इंसान खुदा के लोगों को हड़प करना चाहता है, लेकिन जब खुदावंद हमारे साथ है तो वो हमेशा हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। एक और वाक्य, और ये वाक्य में अहदनामे में से आपके सामने लाना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश में ऐसा हुआ कि जब मजूसी सजदा करने के लिए आए तो हेरोदेस के पास गए, तो हेरोदेस हैरान हो गया, है मेरे अलावा भी कोई बादशाह यहाँ आ सकता है। बादशाह तो यानी बसरे इक़्तिदार जो था वो बादशाह हेरोदेस था। और ऐसा हुआ कि जब मजूसियों ने उसे इत्तला दी तो वो गुस्से में आ गया, ऊपर से बड़ा नाइस हुआ। उसने कहा कि जब तुम उसे पालो तो मुझे भी इत्तला देना। और आपने इससे पहले व्हाइट घोड़े के बारे में सुना, मताशफा की किताब में। व्हाइट घोड़ा क्या है? यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा सफेदी फिरी भी कब्रों की माने दो, यानी ऊपर से लेप है, ऊपर से यानी जिसे कहना चाहिए टीप टॉप है, ऊपर से वो बड़ा सफेद घोड़ा अपने आप को जाहिर कर रहा था कि मैं पीस लाऊंगा, मैं अमल लाऊंगा, लेकिन अंदर से क्या था? घमंड था, अंदर उसके घमंड था। और यहाँ भी हेरोदेस ने यही जाहिर किया कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर उसको सजदा करूंगा। लेकिन खुदा, मैंने बार बार बता रही हूँ कि बेशक शैतान जोरावर है, बेशक वो बच्चे को निगल जाना चाहता है, बेशक हमारे खिलाफ मंसूबाबंदी करता है, लेकिन जब खुदा का कभी हाथ हमारे चबीद रहता है तो शैतान की हमेशा शिकस्त हो जाती है, शैतान हमेशा हार जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भी हेरोदेस के अंदर शैतान आ गया और उसने कहा कि मैं भी जाऊंगा और बच्चे को सजदा करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि खुदा ने मजूसियों का माइंड चेंज कर दिया। जब यीशु मसीह को मजूसी उसके घर में सजदा करने गए तो ऐसा हुआ, सजदा करने के बाद बजाय के हेरोदेस को जाकर इत्तला देते, वो सीधे अपने अपने मुल्क चले गए। और जब हेरोदेस को यह खबर हुई कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया तो गुस्से में आकर ऐलान कर दिया कि जितने 2 साल के बच्चे हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए।
सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप? ये है शैतान की मनसूबाबंदी, ये है शैतान का रास्तबाजों को गमराह करना, ये है शैतान जो डरा देना चाहता है, ये है शैतान जो खूनी है, ये है शैतान जो हमेशा अपने लोगों को, अपने साथियों को उभारता है कि रास्तबाजों को गिराने की कोशिश करें। लेकिन मैं बार बार आपको बता रही हूँ, खुदावंद हमारी कुव्वत है, खुदावंद हमारी ढाल है, खुदावंद हमारी सिपर है, खुदावंद हमारे साथ है। जब खुदावंद हमारे साथ है तो हम हमेशा पाते होते हैं, क्योंकि उसने हमारी उंगलियों पर लड़ना, हमारे हाथों को जंग करना सिखाया। वो हमेशा हमारे कदमों को ऊंची जगहों पे रखता है। इसलिए कभी ना घबराएं, कभी ना परेशान हो, कभी शैतान से ना हारे के खुदावंद से कह के खुदावंद तू हमारे साथ है, तेरी कुमक हमारे साथ है, तू जब हमारे साथ है तो हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा बाल जो है वो भी बेकार नहीं कर सकता, हमें डरा नहीं सकता, इसलिए कि हम पाते खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। कलाम में लिखा है कि जब हेरोदेस ने 2 साल के बच्चों को मरवाने का ऐलान कर दिया तो खुदा ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि बच्चे को लेकर मिस्र की तरफ चला जा। जिस बच्चे को वो मारने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा था, वो पहले से ही खुदा ने उसकी जगह बदल दी। जब मुश्किल आती है, जब मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है तो मत घबराया करें। खुदा से कहा करें कि खुदा तू मेरे हालात से वाकिफ है, खुदा तू मेरी हालत से वाकिफ है, खुदा तू मुझे जानता है। तो जब हम खुदा को अपना दिल दे देते हैं, खुदा के आगे अपनी कहानी रखते हैं, खुदा के आगे अपनी बातचीत रखते हैं, तो खुदा हमें महफूज जगहों पर ले जाता है। यहाँ देखें कि हेरोदेस बादशाह ने 2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया, लेकिन खुदा जिसके साथ है, खुदा जिसके साथ है वो हमेशा महफूज रहता है। और यहाँ खुदा ने यूसुफ से हम कलाम होगा कहा कि तू बच्चे को मिस्र ले जा। इस तरीके से हमारा खुदा यीशु मसीह, हमारा निजात दहिंदा, हमारा मखलसी देने वाला, हमारा प्यारा खुदा, हमारा दोस्त, हमारी पनाहगाह हमेशा के लिए बच गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। फिर रिपीट करना चाहती हूँ कि शैतान को क्यों आग लगी हुई थी। शैतान को इसलिए आग लगी हुई थी कि उसे पता था कि एक आएगा, औरत की नस्ल से आएगा और वो उसके सर की खोपड़ी को, उसके सर को कुचल डालेगा। इसलिए वो पैदाइश से लेके एंड तक कोशिश करता रहा कि वो उस औरत को मार डाले जिससे मुझे कुचलने वाले ने आना है। अब यीशु मसीह ने रोजे के बाद बियाबान में चला गया तो वहां लिखा है कि शैतान उसको आजमाने के लिए आ गया और उसने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे। और शैतान ने यह भी कहा, सुन ले, शैतान कलाम जानता है, और उसने ये भी कहा क्योंकि तेरे बाबत लिखा है कि वो फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा देंगे और तेरे पांव को ठेस ना लगेगी। लेकिन आगे जो हमारा साहिबे, जिसे कहना चाहिए हमारा खुदावंद, साहिबे हिकमत, हमारा मौलम, हमारा उस्ताद, हमारा दोस्त, हमारा लीडर, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमें निजात बख्शने वाला, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा ये भी लिखा है कि तू अपने खुदावंद की आजमाइश ना कर। जब आपको कलाम आएगा तो आप शैतान का मुंह तोड़ेंगे। इसलिए डेली बेसिस पर कलाम पढ़ा करें, रोजाना कलाम पढ़ा करें, रोजाना कलाम में से देखा करें कि मेरे लिए सबक क्या है, आज मैंने क्या सीखा। सुबह सवेरे उठकर ज़बूर गाया करें, सुबह सवेरे उठकर खुदावंद का कलाम सुना करें, खुदावंद की गवाही दिया करें, खुदावंद के साथ चला करें। जब आपको कलाम आएगा, शैतान जितने मर्जी रतों में आ जाए, जिसमें से मर्जी होकर आ जाए, जब आपके शहर के गिर्द, जब आपके घर के गिर्द, जब आपकी जिंदगियों के गिर्द, जब आपकी फैमिली के गिर्द यीशु मसीह की कलम की बात लगी होगी तो हमेशा शैतान नीचे गिरेगा। हालेलुया। आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएंगे। एक और वाकया सुनिए। नासरत में यीशु मसीह हैकल में था और वहां यहूदियों ने फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन कलाम में लिखा कि यीशु आराम से वहां से सरक गया। अब आखिरी वाकया जो शैतान को यह था कि चलो मैंने जैसा भी किया, जिधर जिधर भी गया हूं, अब वक्त आ गया कि यीशु मसीह मसलूब होगा।
آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو پکڑ لیا گیا, اس کے منہ پہ تھوکا گیا, اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل جڑے گئے, اس کی پسلی پہ بھالا مارا گیا, اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا, اس کے جسم پر 40 کوڑے لگے. کس لیے کوڑے لگے؟ تاکہ ہم بچ جائیں. کس لیے اسے مارا گیا, گاڑا گیا؟ تاکہ ہم بچ جائیں. ہمیں بچانے کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا. اور شیطان اس وقت اتنا شاد تھا, اتنا خوش تھا, اتنی شادمانی میں تھا, اتنی خوشیاں منا رہا تھا, اس قدر بھنگڑے ڈال رہا تھا کہ وہ مر گیا, وہ مر جائے گا, وہ صلیب پر ٹانگ دیا گیا. اب میرا کام جو تھا وہ ختم ہے. اس لیے وہ اچھل رہا تھا, ناچ رہا تھا. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تیسرے روز دھرتی کا سینہ چیر کر جی اٹھا. اس نے اعلان کیا, موت تیری فتح کہاں گئی, اے ابلیس تیرا ڈنگ کہاں گیا, اے موت تیری فتح لک مائے اجل ہوگی. وہ ڈیتھ کلر بن گیا.